सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 33 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि गणित विषय की वर्कशीट है और कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 26/11/2021 की ये वर्कशीट है और आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है राशियों की तुलना। चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, राशियों की तुलना में जब हम प्रतिशत से अनुपात, यानी जब कोई भाग अनुपात के रूप में दिया जाता है और हम उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। जब कोई भाग हमें अनुपात में दिया है, हम उसको प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। यदि 15 मिठाइयों में से सोनू को यानी मोनू को 3 मिठाइयाँ और सोनू को 12 मिठाइयाँ, टोटल कितनी हैं 15 में से मोनू को 3 और सोनू को 12 मिठाइयाँ बांटना है, तो प्रत्येक को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, यानी कि 3:12। उसको मिली है 3 और इसको मिली है 12। ठीक है, अब प्रतिशत हमें बांटना है कि भाई किसको कितना प्रतिशत मिला। तो प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, जो मिली है, कितनी मिली है 3, कितने में से, जितने में से मिला है 15 में से, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। हमेशा प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितनी मिली है 12, कितने में से 15 में से, मल्टीप्लाई 100। चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, किस पे गया 5 पे। ठीक है, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया हमारा 20%। क्या आ गया 20%। अब आगे देखते हैं मोनू को। भाई देखो, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 चौक के होते हैं 80। यहाँ पर देखो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक के 80, कितना आ गया 80%। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं, आगे क्या लिखा है। प्रतिशत के अनुसार वृद्धि या कमी। प्रतिशत के अनुसार वृद्धि या कमी कब होती है। आइए एक निश्चित मात्रा में वृद्धि या कमी को प्रारंभिक राशि के प्रतिशत के रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए, एक देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्षों में यानी 10 साल में 150 लाख से घटकर कितनी हो गई 100 लाख हो गई। 100 लाख अनपढ़ों की संख्या हो गई 150 से घटकर, तो कितने परसेंट कमी हुई। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कितनी कमी हुई है। तो प्रारंभ में अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 150। ठीक है, और अब देखो कितना 150 थी प्रारंभ में। अब राशि में क्या परिवर्तन हुआ, अनपढ़ों की संख्या शुरू में थी 150, अब कितनी रह गई 100, तो कितने का अंतर आया 50 लाख का। तो कितनी रह गई 50 लाख, कितनी में से 150 में से। ठीक है, तो जो भी परिवर्तन होता है वह ऊपर लिखते हैं और जो मूल संख्या है वो नीचे लिखते हैं। तो ऊपर परिवर्तन हुआ 150 50 का और नीचे आ गई मूल संख्या 150। करो 50 से कम 50, 50 दिया 150। 3 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 33 सही 1/3%। इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, खरीदना या बेचना। खरीदना जो होता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एक खरीदना होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और बेचना होता है सेलिंग प्राइस। फैक्ट्री, दुकानदार और ग्राहक। कोई सामान जो है फैक्ट्री से किसके पास जाता है दुकानदार के पास, और दुकानदार से किसके पास आता है ग्राहक के पास में। ठीक है, यानी कि जहाँ पर इसको फैक्ट्री से खरीदता है कॉस्ट प्राइस में और इसको बेचता है ग्राहक को सेलिंग प्राइस में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दुकानदार द्वारा खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जो दुकानदार खरीदता है किसी फैक्ट्री से तो उसको हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। और दुकानदार जिस कीमत पर सामान को बेचता है किसको ग्राहक को, उसको हम विक्रय मूल्य या एसपी सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई है। यदि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होता है लाभ होता है। भाई हमने कोई वस्तु खरीदी, यानी कोई वस्तु हमने बेची है
और कोई वस्तु हमने खरीदी, मान लीजिए कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी और 120 में बेच दी, तो हमें क्या हुआ, लाभ। तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम, यदि CP बराबर हो SP के, जितने की खरीदी उतने की बेच दी, तो ना तो हमें लॉस हुआ ना हमें हानि हुई, तो ना कोई लाभ ना कोई हानि। यदि हमने कोई वस्तु ज़्यादा की खरीदी कॉस्ट प्राइस और कम में बेची सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या हुई, हानि हुई। भाई हमने खरीदी 120 की थी और 100 रुपये में बेच दी, तो हमें हानि हुई 20 रुपये की। तो हम कैसे निकालेंगे उस हानि को, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्यूशन करते हैं। 120 रुपये में खरीदा गया का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और 108 रुपये में बेचा गया, तो कम में बेचा गया, ज़्यादा में खरीदा गया। जब भी कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी जाती है और कम में बेची जाती है तो हमें हानि होती है। भी कोई चीज़ हमने 120 रुपये की खरीदी है, 108 में बेच दी है, तो हमें 12 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। अब एक चीज़ हमने 540 रुपये में बेची और ख़रीदी कितने थी, 450 रुपये की, तो खरीदी हमने कम की है और बेची ज़्यादा की है, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब एक चीज़ हमने 1000 रुपये में खरीदी और 1000 में बेच दी, तो हमें ना तो लाभ हुई ना हानि हुई। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल है, क्वेश्चन से पहले, अभ्यास से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको सोल्व करते हैं। एक वस्तु की कीमत 50 रुपये है, कितनी है, 50 रुपये। इसे 12% के नुकसान के साथ बेचा गया, कितने परसेंट की, 12% की हानि पर। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो क्रय मूल्य 50 रुपये, ठीक है, क्योंकि वस्तु की कीमत यहाँ पर दी है 50 रुपये है और इस पर 12% की हानि हुई है। तो हानि जब हम निकालते हैं तो हानि निकालने के लिए हम CP में से हानि माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब हानि कितना है, 12% किसका है, कॉस्ट प्राइस का, CP का, क्योंकि 12% की हानि है। कोई भी हानि हो या लाभ हो, हानि हो या लाभ हो, वो कहाँ पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, CP पर निकलता है। तो 12% की जो ये हानि है किसकी है, CP की। तो 12% CP का क्या है, हानि। तो 50 का 12%, ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगा दो, हटाने के लिए 100 लगाते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें तो परसेंटेज हटानी है, तो 100 से भाग करो 12, इसकी परसेंटेज हटा दी, 100 से भाग कर दिया, गुणा में 50, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। अब 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसलिए हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। SP में से कॉस्ट प्राइस माइनस हानि। कॉस्ट प्राइस कितने की थी, 50 की, माइनस हानि कर दो, ठीक है, कितने, 44, यानी हमने वो 44 रुपये में बेच दी। 50 में खरीद कर 44 रुपये में उसको बेच दिया। चलिए, अगर ये नहीं समझ में आए तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं और अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छे से समझना और बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, रूही ने 9000 रुपये में एक टीवी खरीदा, कितने में खरीदा, 9000 में। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 2 साल के बाद उसने इसे 6000 रुपये में बेच दिया, ये हो गया हमारा जो बेचा है सेलिंग प्राइस। रूही के लिए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 9000 की चीज़ खरीदी, 6000 में बेच दी, तो साफ साफ पता लग रहा है उसको हानि हुई है। क्या हुआ है, हानि। तो यहाँ पर देखिए CP कितना है, 9000 रुपये, SP 6000 रुपये। तो यहाँ पर CP बड़ा है किससे, SP से, तो इससे हमें पता लग रहा है उसको हानि हुई है। अब हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CP में से SP माइनस कर दो, तो हमारी हानि निकल जाएगी। कितने की हानि हुई है भाई, 6000 की खरीदी थी, 9000 की खरीदी थी और 6000 में हमने बेची है, तो 3000 रुपये की हमें हानि हुई है। कितने की हुई है, 3000 की हानि हुई है, किस में से, 9000 में से। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत बनाना है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रतिशत बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों,
भाग करते हैं। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पर प्रतिशत बनाना है। तो चलो ठीक है, 3000 एकम 3000 और 3000 तिया होते हैं 9000। कितने पर चला गया है, 3 पे। जब भी हम 100 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा आंसर आता है 33 सही 1/3। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु को 5% के लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया। क्या बेचा गया, ये है हमारा SP। ठीक है, उसका हमें क्रय मूल्य यानी CP पता लगाना है। चलिए हम पता लगाते हैं। माना हमने CP मान लिया 100 रुपये। अब उस पर लाभ कितना हो रहा है, 5% के लाभ पर बेचा गया। तो जब भी लाभ होता है तो CP कैसे निकलता है, SP कैसे निकलता है, CP में प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं। तो हमने CP माना था 100 रुपये, प्रॉफिट जोड़ लिया हमने 5 का। ठीक है, तो कितना हो गया 105, और हमें CP कितना दिया हुआ है 540। चलिए अब ये जो 540 है इसके बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 105। चलिए 540 के बटे में 105 आ गया। तो यहाँ पर देखो मैंने काट के दिखा रखा है पहली से पहली। ये है हमारा 540, इसके बटे में है 105 और मल्टीप्लाई में 100 क्यों आया मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये क्या है परसेंट, और परसेंट को हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं क्योंकि ये इसके बटे में उल्टा हो जाएगा। चलिए अब देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 अट्ठे 40। अब इसको और काट लेते हैं। ये कितने पे जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। अब इसको और काटते हैं। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो कितना आ गया 3600 बटे में 7, और जब हमने इसको डिवाइड करा तो 514.28। ये हमारा आंसर आ गया 514, इसका क्रय मूल्य है 514.28। अब अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 375 रुपये में, एक दुकानदार ने 375 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। तो ये क्या हो गया हमारा, खरीदने CP, और उसे 400 रुपये में बेच दिया। ये हो गया सेलिंग प्राइस। दुकानदार को लाभ प्रतिशत बताना है। तो ठीक है, निकालो भाई, कितने में खरीदी थी, क्रय मूल्य कितना था, ये रहा, वो खरीदी थी 375 में, बेची कितने में 400 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, SP में से CP घटा दो, प्रॉफिट हुआ 25 रुपये का। ठीक है, और जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, जो प्रॉफिट होता है ऊपर, CP नीचे इंटू 100। तो देखो प्रॉफिट कितने का है 25 का, और नीचे क्या है हमारे CP 375, डिवाइड करो 5 25 और 5 सत्ते 35, 5 एकम और 5 25, 75 आ गया। फिर 5 एकम 5, फिर 75 को कर दो, 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है, अब ये 15 बचा और यहाँ पर रह गया 100। तो 5 दूनी 10, 0 उतार ली, 5 तिया 15, अब बचे 20 बटे में 3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.66%। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपके साथ में ये मैथ की वर्कशीट सोल्व की है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।